बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमरवाड़ा की, जहां पर आज उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। 6 बजे तक का समय था और बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। देखिए, मौसम खराब था, उसके बावजूद यहां पर जो लोगों ने उत्साह दिखाया इस उपचुनाव में वो जबरदस्त था। 70% से ज्यादा मतदान यहां पर दिखाई दिया है और अब केवल उन लोगों को मौका मिल पाएगा जो लोग वहां पर लाइन में लगे हुए हैं। 5:59 का समय, 1 मिनट बाद आपको बता दें कि जो लोग नए आएंगे उनको मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि 6 बजे तक लाइन में अगर आप मौजूद हैं तो आपको वोट डालने का मौका वहां पर दिया जाएगा। कांग्रेस से धीरेन्द्र शाह, बीजेपी से कमलेश शाह मैदान में हैं। तेज बारिश के बीच भी नहीं थमी वोटिंग की रफ्तार। ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हमने अमरवाड़ा की लाइव तस्वीरें आपको दिखाई थी तो उस वक्त वहां पर जोरदार बारिश हो रही थी और मानसून सीजन इस वक्त शबाब पर है मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन उसके बावजूद जो है उत्साह कम नहीं हुआ और ये हो सकता है कि जो फाइनल आंकड़ा सामने आए वो 80% के पार सामने आए। और हमारे सहयोगी महेश चांडक इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, अभी क्या स्थितियां हैं वहां पर? क्या अभी भी लोग लाइन में लगे हुए हैं? क्योंकि 2 बजे के बाद जब बारिश हो रही थी उसके बावजूद उत्साह दिखाया और ये 70% के पार पहुंची है वोटिंग। ये बात लोकेंद्र बिल्कुल सही है कि छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में जो सुबह मतदान हुआ वो काफी तेजी से हुआ और उसके बाद दोपहर में जब बारिश आई तो थोड़ा सा विराम लगा, परंतु उसके बाद जो 4 बजे के बाद से लगातार 5 बजे तक के जो बम्पर वोटिंग हुई है उसको लेकर के काफी एक ऐतिहासिक वोटिंग यहाँ पर मानी जा सकती है। पिछले बार जो है 72% वोटिंग हुई थी कुल, इस बार 5 बजे तक ही 72% वोटिंग हो गई है और साथ में अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 77 से 78% के आसपास अमरवाड़ा की वोटिंग होगी। और लगातार ये जो आंकड़ा सामने आया है ये लोगों की जागरूकता, मतदाताओं की अपने अधिकार के प्रति कर्तव्य, इस बात को लेकर प्रमाणित करता है कि जो वोटिंग होती है वो वैसे भी मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में सबसे ज्यादा वोटिंग होती है, हर चुनाव में यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस बार भी ये देखने को मिला कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव से या लोकसभा चुनाव से ये इस बार वोटिंग ज्यादा हुई है। अभी यहाँ पर कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो लाइन में लगे हैं। अब लगातार पहले ही सब लोगों ने वोट डाल दिया, गेट बंद कर दिया गया है, अब वहां पर किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। अब अंतिम जो काउंटिंग जो ईवीएम में जो मशीन के वोट डाले गए हैं उनकी डिटेल निकाली जाएगी और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट है वो 6 बजे के बाद यहाँ पर प्रक्रिया उसकी चालू हो गई है और ईवीएम अब मशीनें बंद होना चालू हो गई है। और ये सभी ईवीएम मशीन जितनी भी है लगभग 300 बूथों की, वो छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज जहाँ पर मतगणना होगी 13 तारीख को, वहां पर अब यहाँ से बसों से पहुंचाई जाएगी। और निश्चित रूप से ये अमरवाड़ा का जो रण है ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बना हुआ है। कांग्रेस के जो है धीरेन्द्र शाह जो अचल कुंड के छोटे महाराज हैं और बीजेपी की ओर से जो 3 बार के विधायक कमलेश शाह हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, उन पर फिर से भाग्य आजमाने की बात भाजपा ने रखी है। तो कहीं न कहीं अमरवाड़ा के विकास को लेकर के यहाँ के मतदाताओं ने भी अपनी बात आज दिन भर न्यूज स्टेट के सामने रखी और लगातार जिस तरह से लोगों में उत्साह था, हम लोगों ने टीवी में लाइव के माध्यम से भी दिखाया कि छाता ले लेकर के लोग वोट डालने आए हैं। तो ये लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर जो रन है महेश की, ये उपचुनाव था, इसमें भी क्या लोगों के जहन में मुद्दे थे और दल बदल जिसकी वजह से ये चुनाव हो रहा था उसको लेकर भी क्या लोगों की सोच रही जब आप लोगों के बीच गए आज? और क्या ये चुनाव होना चाहिए था? क्या इस तरह से दल बदल ठीक है? ये इसको लेकर क्या लोगों की राय दिखी? हम लोगों ने जब लोगों ने सब चर्चा करी और लोगों से जब हमने बात करी तो लोगों का कुछ आक्रोश जरूर इस बात को देखने को मिला कि ये जो दल बदल करके वो बीजेपी में गए और फिर उसी व्यक्ति को टिकट दे दी गई, तो उसका भी कहीं न कहीं आक्रोश बीजेपी को इस बार भुगतना पड़ेगा। और लगातार जिस तरह का धीरेन्द्र शाह जो यहाँ पर एक कैंडिडेट है, छोटे महाराज के रूप में जाने जाते हैं, पहली बार उनको उस अचल कुंड धाम के जहाँ पर जब भी कोई भी अमरवाड़ा हर रही या कोई भी बड़ा नेता आता है
तो अचल कुंड धाम जरूर जाता है और वहां पर मत्था टेकता। अमित शाह भी वहां पर गए थे। इस तरह से जो भी नेता यहाँ पर आते हैं वो अचल कुंड का जो एक महत्व है उस महत्व को लेते हैं और उसी के छोटे महाराज के रूप में जो धीरन शाह कांग्रेस से प्रत्याशी जो तुरुप का इक्का कांग्रेस ने फेंकी है, परंतु अब देखना होगा कि उनको कितने लोग चाहते हैं या कितने लोग उनके पक्ष में वोट करते हैं या फिर से कमलेश साहब पर ही विश्वास लोग जताते हैं। इसमें एक चीज और महेश आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस चुनाव में नाथ परिवार का असर दिखा इस बार? क्या वो जो जुड़ाव था लोगों का कि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ या उनके बेटे नकुलनाथ, उसका कुछ इम्पैक्ट दिखा इस सीट पर? वैसे इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं लिया। सिर्फ एक कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए उन्होंने जो अपना इंटरेस्ट दिखाया, उसके बाद वो सिर्फ मात्र 3 या 4 दिन उन्होंने यहाँ पर अपनी कैनवासिंग करी। नकुलनाथ ने तो मात्र 2 ही दिन यहाँ पर आकर के प्रचार किया अंतिम दिनों में। परंतु जीतू पटवारी जो लगातार यहाँ पर जुड़े रहे और लोगों को उन्होंने किया, लगभग उन्होंने 8 से 10 दिन तक के बहुत सारी सभाएं करी है अमरवाड़ा में। परंतु लगातार जो मोहन यादव जो सीएम है, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर डेरा डाला था और जिस तरह से उन्होंने यहाँ ताबड़तोड़ प्रचार किया और लोगों को मन भावन जो लुभावने जो आश्वासन उनको लोगों को जो मिले हैं, उससे लेकर के लोग जरूर ये चाह रहे हैं कि हम सत्ता पक्ष के साथ जाए। परंतु कमलेश शाह के कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जाने को लेकर के यहाँ भी लोगों में काफी नाराजगी यहाँ पर देखी गई है और उसका खामियाना उनको कितना भुगतना पड़ता है, ये तो 13 जुलाई को जब मत पेटियों ईवीएम से जब खुलेगी और मतों की जब बिल्कुल ज्यादा समय नहीं है रिजल्ट में, लेकिन महेश अगर हम वोटिंग का ये जो ट्रेंड दिखा है जिसमें तेजी दिखी 4 बजे के बाद, ये जो फाइनल आंकड़ा आएगा क्या ये 80% को छू सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ये बात सही है लोकेन की लगभग 80 के आसपास ये पहुंच सकता है। जहां तक मेरा अनुमान है, मैं जहां सुबह से आज देख रहा हूं जो ट्रेंड चल रहा था उससे 78 से 80 के बीच के आंकड़ा जरूर पहुंचेगा। और चूंकि लोगों ने आज घरों से निकल करके, बुजुर्ग लोगों ने भी जो आज यहाँ पर घर से निकल करके व्हील चेयर पर भी यहाँ पर आकर के वोट डाले हैं, तो वो कहीं न कहीं लोगों को अमरवाड़ा के विकास की ओर प्रेरित कर रहा है कि उन्होंने अपने मत का उपयोग अमरवाड़ा के विकास के लिए दिया है। और हम लगातार लोगों से जब हमने बात करी तो लोगों का भी ये मानना था, बच्चियों का भी ये मानना था, महिलाओं का भी ये मानना था कि हमारे अमरवाड़ा का विकास जो है काफी समय से बहुत पिछड़ापन है और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए वो अमरवाड़ा के विकास की बात करे और ये लगातार अमरवाड़ा का विकास यहाँ पर होना चाहिए। मुख्यतः जो है जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल, इसको लेकर के लोगों ने आज यहाँ पर अपने मत का उपयोग किया। बिल्कुल, देखिए लोगों के बीच मुद्दे थे, लोगों की दिलचस्पी थी इस चुनाव में, तभी इतना अच्छी वोटिंग हमें देखने को मिली है। बारिश के बावजूद अगर 70% के पार मतदान पहुंचा तो ये बहुत अच्छी खबर है फिलहाल अमरवाड़ा से। अब ये किसके पक्ष में जाता है ये हमें 13 तारीख को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो चुनाव संपन्न हो चुका है वहां पर और अब जो मशीनें हैं उनको